आज इजराइल और गजा के बॉर्डर पर इजरायली फोर्सेस की जानिब से नाच गाने के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और वहां पर इजराइल के जो बड़े बड़े गवैये हैं उनको भी बुलाया गया और उछल कूद करते हुए वहां पर इन नारों का और इस अज़म का इआदा किया गया, उसको रिन्यू किया गया कि हम अंदर घुसेंगे और तोड़ फोड़ मचाएंगे। अच्छा, लेकिन इसके साथ एक दो बड़ी बुरी खबरें इजराइल के लिए ये आ रही हैं कि यमन जो है, यमन, अब आपको पता है कि यमन के अंदर भी इंटेंस किस्म की वहां पर सिविल वॉर भी जारी रही और अमेरिका भी यहां पर आया था और अमेरिका को यमन में भी फेंटी पड़ी थी। वहां के जो लोकल ग्रुप्स हैं, खासतौर पर अंसार अल्लाह, जिसको उर्फ आम में आप हूथी बागियों के नाम से जानते हैं, रेबल्स, हूथी रेबल्स के नाम से, इनकी तंजीम का जो ऑफिशियल नेम है वो अंसारुल्लाह है। तो अंसारुल्लाह वहाँ की एक बहुत बड़ी तंजीम है, उसको अमेरिका भी डिफीट नहीं कर पाया। अब अंसारुल्लाह ने ये ऐलान किया हुआ है कि ये जो स्ट्रगल चल रही है वहाँ पे, ये लेजिटिमेट स्ट्रगल है फ़लस्तीनियों की और हम इस जंग के अंदर, अगर ये गजा के अंदर घुसे तो हम भी इस जंग के अंदर एंट्री मार सकते हैं। मिडिल ईस्ट का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है अल मदायन। अल मदायन ने रिपोर्ट किया है आज कि Israeli media count Yemen as another threat to the occupation. The Yemeni people are ready to intervene and implement any options deemed fit by the revolutionary leadership in this matter. अब any option से क्या मुराद है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग, जबरदस्त किस्म की इन्होंने ये कवरेज की है। यहाँ पे मैं कहूँगा रिपोर्टिंग बड़ी शानदार है इनकी। एनी ऑप्शन जो है ना, इसमें एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कार्ड छुपा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में, जो कि ये अंसारुल्लाह वाले प्ले कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि इजरायली मीडिया रिपोर्टेड टुडे दैट यमन पोजेज एन एडिशनल थ्रेट टू इजराइल फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ जनरल मोबिलाइजेशन बाय द अंसारुल्लाह मूवमेंट expressing their readiness to actively participate in the battle alongside the Palestinians in occupied Palestine. In occupied Palestine, अंदर घुस के, सिर्फ यमन से नहीं, अंदर घुस के हम जो है ये कह रहे हैं अंसारुल्लाह वाले कि घुस के उनको जो है जबरदस्त करेंगे। आगे वो कहते हैं the angry demonstrations in various Yemeni provinces declared yesterday a general popular jihad mobilization over the aggression on Palestine and expressed readiness to implement any options deemed fit by the revolutionary leadership in this matter. अब ये हूथियों ने जो पहली बड़ी स्टेटमेंट दी है, इसके अंदर ही इन्होंने बहुत बड़ा एक कार्ड यहाँ पर खेलने की उन्होंने विलिंगनेस दिखाई कि वो ये भी कर सकते हैं। और वो कार्ड क्या है, उसके लिए आपको ये मैप देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखें, यमन का जो एक कोना है वो बिल्कुल बाबल मंदब के ऊपर है। बाबल मंदब जो है दुनिया का, यूं समझिए कि सबसे बिजी समुद्री रास्ता है। अगर आप यहाँ पे इसको चौक कर देते हैं तो दुनिया चौक हो सकती है, दुनिया बंद हो सकती है पूरी की पूरी। और ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं ना बाबल मंदब वाला, इस कॉर्नर पर बेसिकली हूथियों का ही होल्ड है और उन्हीं की हुकूमत है असल में इस साइड पे। और ये सना का जो इलाका है कैपिटल यमन का, वो भी इसी साइड पे है। तो ये जो बहुत बड़ी एक वॉर वहाँ पर चलती रही यमन के अंदर हूथियों की, और उसमें अमेरिका भी कूदा और मुख्तलिफ दूसरी प्रॉक्सीज भी थी, तो उसमें एक बड़ा फैक्टर असल में इस कॉर्नर को हासिल करना था। ये जो सना का इलाका है ना, ये हासिल करना था, क्योंकि ये दुनिया के सबसे जो नेसेसरी, जो सबसे समुद्री रास्ता है ना, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो हूथियों ने ये जो कहा है ना कि हम कोई भी यहाँ पे ऑपरेशनल कार्ड यहाँ पर खेल सकते हैं, उससे उनकी मुराद बेसिकली ये है कि वो बाबल मंदब को ब्लॉक कर सकते हैं। अब बाबल मंदब अगर ब्लॉक होता है, सारी दुनिया को तो प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन यूरोप को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसकी वजह यह है कि यूरोप का जो एग्जिस्टिंग एशिया के साथ, चाइना के साथ, अफ्रीका के साथ ट्रेड होता है, वो यहाँ से होता है। और ये जो रास्ता है, मिसाल के तौर पर अगर आप इंडिया आते हैं तो ये रास्ता आपको 11,600 किलोमीटर का पड़ता है, ये जो बाबल मंदब वाला रास्ता है। लेकिन अगर आप इसको बंद कर देते हैं
तो यूरोपियों को पूरा का पूरा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये घूम के और उधर से जाना पड़ेगा। बहुत लंबा चक्कर है, 20,000 किलोमीटर का लगभग चक्कर है। 20,000 कहाँ 11,600, कहाँ 20,000। तो हर चीज की कॉस्ट वहां यूं समझें कि इन्फ्लेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ जाएगी, गुड्स की मूवमेंट जब, एक तो मतलब ये इतना सेफ रास्ता भी नहीं है, ये जो नीचे अफ्रीका के नीचे से आ रहा होता है ना, ये इतना सेफ नहीं है। लेकिन बिल फर्ज मजबूरी की हालत में इसको यूज भी किया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात और दीगर जो अखराजात हैं वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे, जिससे यूरोप में महंगाई का तूफान आ सकता है। तो बाब अल मंदब एक तरह से लाइफ लाइन है दुनिया के ट्रेड की, और ये आगे स्वेज कैनाल भी यहीं से जाता है, इसी पट्टी से, बाब अल मंदब की पट्टी से जाता है। तो हुसी यहाँ पे बैठे हुए अंसारुल्लाह वाले, और इनके पास जो मिसाइल है वो 2000 किलोमीटर तक की रेंज रखते हैं। 2000 किलोमीटर, इसका मतलब है कि ये यहाँ से बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सारूख जदीद वहुव सारूख अकील, सारूख बैलिस्टी अर्द अर्द बईद अलमदى يعمل بالوقود السائل ويتميز بدقة الإصابة للهدف. أيضا نعلن اليوم عن صاروخ جديد وهو صاروخ طوفان من الصواريخ البالستية، وهي صواريخ أرض أرض استراتيجية بعيدة المدى تعمل بالوقود السائل دقيقة الإصابة. नाउ एज फार एज ये क्वेश्चन है कि अगर ये यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिकली तो इनके पास मैन पावर कितना है। उसके लिए मैं सिर्फ आपको 1-2 दिन पहले फ़लस्तीन के हक में निकाली जाने वाली, गजा वालों के हक में निकाली जाने वाली एक रैली दिखाता हूँ जो कि हौसियों ने और इन्होंने जो है निकाली थी। इसमें ज़रा लोग देखें, समुंदर देखें इंसानों का, और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हौसियों के पास कितना ज़्यादा मैन पावर होगा अगर वो वाकई इस जंग के अंदर कूद पड़ते हैं, जिसका ऐलान उन्होंने किया हुआ है। और जिहाद की तैयारियां वहाँ पर शुरू हो गई हैं बाय द वे यमन के अंदर। जी मित्रों, तो ये वाला जो एंगल है ना यमन वाला, ये मेरे ख्याल से अमेरिका के इत्तेहादियों के गले में पड़ेगा। ये जितने भाग भाग के नेतन्याहू साहब को झप्पियाँ डाल रहे थे ना, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर बाब अल मंदब यहाँ पर 1-2 दिन के लिए बंद हो जाता है तो ये सारे जो है झप्पियाँ वापस ले लेंगे, और मुमकिन है कि यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सारा का सारा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाए। ये भी मुमकिन है, दुनिया के अंदर वीट, ऑयल और ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं अगर हूथियों ने इसको बंद करने का फैसला कर लिया तो।